अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, मुबैना तौर पर अवामी खौफ और डर की वजह से इमरान खान की मकबूलियत की वजह से एक अहम तरीन और बड़ा फैसला किया गया है। दूसरी जानब आज अडेला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। इमरान खान के साथ उनकी फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद अडेला जेल से इमरान खान का अहम तरीन पैगाम भी आ सकता है। इमरान खान के भांजे शरेस शाह को कोटलखपत जेल से रिहा कर दिया गया है, दूसरे भांजे को रिहा नहीं किया गया। हालांकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था कि दोनों को रिहा किया जाए। रिहाई के बाद अलीमा खान ने अहम तरीन पैगाम भी जारी किया है। ख्वाजा आसफ ने एक अहम तरीन और बड़ा इंकिशाफ किया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं एक्सटेंशन के हवाले से, होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी। और शरीफ खानदान के हवाले से ख्वाजा आसफ ने बाकायदा तौर पर बता दिया, स्पेशली नवाज शरीफ के हवाले से, कि इस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन क्या है। ये सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो अहम तरीन और बड़ी खबर है वो खबर है पंजाब के अंदर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए हैं, यानी कि उनको मुलतवी कर दिया है। और बताया यह गया है कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। अब सैलाब जो है वो हर जगह पे नहीं है। जिन हलकों के अंदर सैलाब की सूरत हाल है वहां पर तो समझ आती है कि वहां पर आप इलेक्शन ना करवाएं, वहां पर सूरत हाल खराब है। लेकिन जिन हलकों के अंदर इलेक्शन नहीं है वहां पर आपको इलेक्शन करवाने चाहिए। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने सिर्फ एक हलके का कहा कि वहां पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और वो हमाद अजहर वाला हलका है जहां से उनके वालिद MNA इलेक्ट हुए थे। अब वहां पर सैलाब की सूरत हाल नहीं है, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को, मुस्लिम लीग नून को यह बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वहां पर पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जो बाकी हलके हैं वहां पर तो अवाम ने निकलना नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने बायकॉट किया है। लेकिन सिर्फ एक हलका है जहां से अवाम निकलेगी और वोट डालेगी। वहां से भी यह कहा गया कि भाई वहां पर भी अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। और इमरान खान ने यह जो मास्टर स्ट्रोक अडेला से खेला था यह काम कर गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को यह वाज़ेह तौर पर पता है कि हम जबरदस्ती लोगों को वोट डालने के लिए नहीं निकाल सकते। और अगर टर्न आउट कम होगा, लोग कम निकलेंगे, तो यह एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि भाई 3 साल गुजरने के बाद भी, मारे खाने के बाद, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद, और जो लीडर है वो 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद होने के बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। उनकी मकबूलियत का डर और खौफ आज भी अपनी जगह के ऊपर बरकरार है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडेला जेल के अंदर होगी और अहम तरीन पैगाम इमरान खान का आ सकता है। और यह पैगाम इमरान खान ये बताएंगे कि अब आपने मोबिलाइजेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तहरीक को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। स्पेशली जो पेशावर के अंदर जलसा है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, वह उसके हवाले से इमरान खान गाइडलाइन दे सकते हैं। कल रात को इमरान खान के भांजे शरेस शाह को कोटलखपत जेल से रिहा किया गया। ये मनाजर आप देख सकते हैं। अलीमा खान ने अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी हमें यह बताया गया था कि दोनों बेटों की रिहाई हो जाएगी, लेकिन एक की हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा बेटा शेर शाह जो है वो मुल्क से बाहर था, जबकि शरेस कारोबार करता है, एथलीट है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरी बहनें और उनके बच्चे, अगर सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, सबको भी कैद कर लिया जाए तो हम तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई ये समझे कि हमारी आवाज बंद हो जाएगी, हम जो है वो कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, अडयाला जेल में जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, तो ये है झूठ, ये है खाम ख्याली, ये है गलत फहमी। ये अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दे दिया है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम सबको पकड़ के जेलों के अंदर डाल दें। तो ये आप देख लें, वो पाकिस्तान के किसी सीनियर साफी ने कहा था, मुझे नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा, कि अलीमा खान इमरान खान का फीमेल वर्जन है। जैसे इमरान खान बहादुर है वैसे ही अलीमा खान भी बहादुर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा जो एतमाद करता है वो अलीमा खान के ऊपर करता है, कि अलीमा खान जो बात कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निजाम पर 100% मुतमिन और रिलैक्स हैं। उन्होंने कहा जी चीजें बिल्कुल ठीक समत में जा रही हैं, वोट को इज्जत दो वाली ट्रांजैक्शन गुजर चुकी है। उन्होंने कहा कि
मरी मीटिंग के हवाले से मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ के बारे में यह कहा जाता था कि उनके अंदर ही अंदर एक तूफान मचा हुआ है, कभी भी नवाज शरीफ फट पड़ेंगे, कभी भी नवाज शरीफ इनकलाबी बन जाएंगे और नवाज शरीफ की जो कायदाना सलाहियत है वो बाहर आ जाएगी और नवाज शरीफ लीड करेंगे। नवाज शरीफ दोबारा मुज़ाहमत के बयानिए के ऊपर आएंगे और नवाज शरीफ टक्कर लेंगे और नवाज शरीफ वो मकबूलियत हासिल करना चाहेंगे जो इस वक्त इमरान खान के पास है। और हकीकत क्या है, नवाज शरीफ बिल्कुल मुतमन है जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, नवाज शरीफ इस हवाले से बिल्कुल मुतमन है। ख्वाजा आसफ ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड निज़ाम 78 सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे जारी और सारी रहना चाहिए, ये परफॉर्म कर रहा है। जारी बात है भाई, ऐसा निज़ाम जिसमें रात को आप बाकायदा तौर पर हारे हुए हैं और सुबह आप जीत जाएं, तो फिर तो ये निज़ाम आपको सूट करता है। फिर तो आप कहेंगे 78 सालों में हमें इस तरीके से फैसिलिटेट किया ही नहीं गया जैसे अब किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताएं ख्वाजा साहब कि अगर यही निज़ाम किसी और के साथ अटैच हो गया, जैसे मेहरबानियां आज आपके साथ हैं और यही मेहरबानियां कल को किसी और के साथ हो गई, इमरान खान के साथ हो गई, पीपल्स पार्टी के साथ हो गई, तो क्या फिर भी आपको यह हाइब्रिड निज़ाम कबूल होगा? या फिर उस वक्त यह कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारे वाला हाइब्रिड निज़ाम अच्छा था, उससे पहले वाला भी बुरा और उसके बाद वाला भी बुरा? यह काइंडली मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की भी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने अहम तरीन बयान दिया जी। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो तसलसल है वो जारी रहेगा और वो आगे भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी ये जो मामलात हैं ये अभी बड़े अच्छे चल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सी बातें हो रही हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। मैं पहले भी इस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन आपको दे चुका हूँ, बता चुका हूँ बाकायदा तौर पर कि 2 साल की उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन होना है। ये तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून बना दिया हुआ है। लेकिन अभी पता क्या बातें चल रही हैं, नोटिफिकेशन तो आप ये ना समझे कि नोटिफिकेशन रुकेगा, वो तो बस ऐसे चुटकी बजनिया नोटिफिकेशन आ जाना। इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि नून लीग के लोग खुद कह रहे हैं हम बड़े खुश हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है और नवाज शरीफ बड़े मुतमन है। जब नवाज शरीफ मुतमन है तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। अब बातें ये हो रही हैं कि भाई जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो कितने साल का होगा, वो 2 साल का होगा, 5 साल का होगा कि 10 साल का होगा, ये बातें की जा रही हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं, नोटिफिकेशन 2 साल का ही होगा। इन केस अगर 5 साल का करना पड़ता है या 10 साल का करना पड़ता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको दोबारा पार्लियामेंट से एक कानून पास करना पड़ेगा कि आप आर्मी एक्ट के अंदर यह तब्दीली कर दें कि जो भी आर्मी चीफ होगा वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 8 साल के लिए होगा, ये 10 साल के लिए होगा, क्योंकि 5 साल का कानून बना हुआ है कि 5 साल के लिए होगा। तो अगर आपने बढ़ाना है तो फिर आपको वहां से ये चीज बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे कानून में तब्दीली के बगैर ऐसे नहीं हो सकता। और ख्वाजा आसफ साहब ने शहजेब खानजादा के शो के अंदर राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा जी मरी इजलास के अंदर तसलसल के मुतल्लक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह मीडिया की इख्तरा है। उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे के ऊपर सैलाब की सूरत हाल थी और ज़िमनी इलेक्शंस थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। मजीद उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी एक चैनल के मालिक हैं, वो 60-70 करोड़ पे नुकसान में जा रहे थे। उन्होंने कहा जी मैंने पूछा आप बंद क्यों नहीं कर देते, तो चैनल के मालिक ने कहा कि इसी चैनल की वजह से मैं अरबों रुपये कमा लेता हूँ, यानी कि 2, 4, 5, 6 अरब रुपया निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो ख्वाजा आसफ साहब, कभी आपका IDCR संघेड़ा पकड़ा जाता है, कभी आप कहते हैं कि आधी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और बाहर के मुल्कों में जायदादें बना रही है, कभी आप वो सियालकोट का बहुत बड़ा ग्रुप है उनका नाम लेते हैं। तो ये आप नाम भी लिया करें ना, पहले बयान के अंदर नाम भी लिया करें कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा टेलीविज़न है जिसको 60-70 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो टेलीविज़न अपना बंद नहीं करता, ठीक है जी, और अरबों रुपये कमा लेता उस टेलीविज़न की वजह से। मजीद उनसे एक और अहम तरीन सवाल हुआ। शहजेब खानजादा ने पूछा कि हनीफ अब्बासी कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म को डिस्क्रेडिट करते हैं और अगर आपको मसला है तो साइड पे हो जाए, इस्तीफ़ा दे दें। तो ख्वाजा आसफ ने कहा कि अभी चंद घंटे पहले तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे राब्ते में थे, वो मुझे कह दें कि शटअप हो जाए तो मैं शटअप हो जाऊंगा। तो ये ख्वाजा आसफ ने हनीफ अब्बासी को भी जवाब दे दिया है कि आप ज़्यादा होशियार ना बने, मेरी डायरेक्ट शहबाज शरीफ के साथ बातचीत है। इसके अलावा आगे आ जाए जी, राना सनाउल्लाह ने भी एक बात की और उन्होंने कहा जी हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसफ के दरमियान ये जो बातें हुई हैं
ये जो तकरीर उनके खिलाफ की गई है, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, ये नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी हम आपस में बैठेंगे और सुलह करवा देंगे, ये हमारे बड़े हैं, कोई गलत फहमी हुई है तो आपस में दूर कर लेंगे। तो ये फ्रेंडली फायरिंग आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है और ये नून लीग के अंदर भी होती है। बस ये बयान दिए जाते हैं, इसके अलावा और किसी किस्म की कोई बात नहीं होती। आसमा शराजी ने अपने शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा जी तसलसल की खबर के बाद मुस्बत तब्दीली ये आई है कि इमरान खान ने अंदर से बयान दिया है कि सियासी लोगों से बातचीत करने में कभी नहीं रोका। तो इसके बाद वहां पर नईम हैदर पंजोता बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने 3 साल दरवाजे खोले रखे कि आइन और कानून की खातर, मुल्क की खातर हम बात करेंगे, और ये जवाब में गोलियां मारते हैं। तो उन्होंने मुंह के ऊपर आसमा शराजी का जो झूठ है वो बेनकाब कर दिया। आगे आ जाए जी, शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी मैं अपने चीनी भाइयों को और बहनों को ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए फैसले फौरी होंगे। हुकूमत और अदारे हर सतह पर आपके साथ तावन करेंगे। मतलब अभी भी आपने फैसले करने हैं, किए नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं और अभी तक हुकूमत ने फैसले नहीं किए। अभी भी हुकूमत जाके तसल्लियां दे रही है कि भाई हम फौरी फैसले करेंगे। आप अंदाजा लगा लें। एंकर इमरान रियाज खान ने एक इंटरव्यू दिया है समीना पाशा को, इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि अगर इमरान खान डटा रहा तो एक दिन पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ डट जाएगा, और जिस दिन पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ डट गया, जुल्म के खिलाफ निकल आया, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं रहेगा और पूरी दुनिया अवाम के साथ खड़ी हो जाएगी। यह एंकर इमरान रियाज खान ने अहम तरीन और बड़ा दावा किया है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई तक जो चीजें पहुंची हैं कि पार्टी के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन्होंने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि आपकी बड़ी नवाजिश है कि आपने एक नशिस्त के बावजूद मुझे अपोजिशन लीडर के ओहदे के काबिल समझा। उन्होंने कहा कि आगे से इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने आपको जो अपोजिशन लीडर बनाया है, इसकी एक ही वजह है कि मेरे और आपके दरमियान नजरियाती यकसानियत है, कि हमारा नजरिया एक है। उन्होंने कहा कि आप अगर इस वक्त सियासी तौर पर ये मतलब ना बने अपोजिशन लीडर, तो सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए आप ये ओहदा कबूल करें। उन्होंने कहा कि यही बात इमरान खान अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में भी कहते हैं कि वो नजरिया जो इमरान खान का है एग्जैक्टली सेम डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, वो नजरिया महमूद खान अचकजई का है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का है। अंदाजा लगा लें कि इमरान खान वाली हिम्मत, जुर्रत और इमरान खान वाला नजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी का भी नहीं है। अगर होता तो इमरान खान अपोजिशन लीडर बना देते। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत के बारे में कई खबरें इसलिए गर्दिश कर रही हैं ताकि उनका मवाजना भी आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा जो जेल है वो किसी के लिए भी पसंदीदा जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन जिस तरीके से इमरान खान जेल काट रहे हैं, आम आदमी उनकी जेल को नाकाबिले यकीन दलेरी समझने लगा है कि यह बड़ी दलेरी के साथ इमरान खान जेल काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तासर खत्म करने का एक ही रास्ता है कि इमरान खान जेल के अंदर बीमार हो जाए, वो कहें कि मेरी कमर के अंदर दर्द निकल आई है, मुझे खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं, मेरी शरियानें ऊपर नीचे होती हैं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, लिहाजा मुझे अस्पताल दाखिल करवा दिया जाए। तो फिर ये बयानिया बनाया जा सकेगा कि भाई वो भी इमरान खान भी बीमार हो गया, नवाज शरीफ और जरदारी भी बीमार हो जाते थे, तो कोई फ़र्क नहीं है इनमें। लेकिन इमरान खान अभी तक बीमार नहीं हुआ और हैरान कुन तौर पर बड़े अहम लोग, बड़े इंपॉर्टेंट लोग, मीडिया के लोग ये खबरें दे रहे हैं जी इमरान खान की तबीयत बड़ी ख़राब है और वो सही नहीं हो रही, वो ख़राब हो रही है। इमरान खान की बहनें और इमरान खान के वकला ये वाज़िया तौर पर कह चुके हैं कि इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक है, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं, ये उन्होंने वाज़िया तौर पर बता दिया है। मोहम्मद मालिक ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इस बात के ऊपर अपने इश्तिहार ना निकलवाएं और ना ही तारीफें करवाएं कि कितने लोग मर सकते थे और हमने कितनों को बचाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टोपी ड्रामा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल खुदा ना खास्ता फिर सैलाब आया तो हम फिर किसी को देखेंगे कि वो कश्ती के अंदर बैठा हुआ है, किसी ने जैकेट पहनी हुई है और कोई बच्चों के साथ खाना खा रहा है। ये उन्होंने बात की है। और हैरान कुन तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट जारी की वॉशरूम के हवाले के, हमने वो बड़े ज़बरदस्त वॉशरूम जो है वो प्लेस्ड कर दिए हैं। तो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आई कि भाई ये तो झूठी तस्वीर है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि मरियम नवाज साहबा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कोई झूठी चीज़ जो है वो जारी कर दें।
मैं गया उनका ट्विटर हैंडल के ऊपर, मैंने बाकायदा उनकी टाइमलाइन को स्क्रॉल किया और वो पोस्ट निकाली। जब मैंने वो तस्वीर खोली तो भाई मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उस तस्वीर पे नीचे बाकायदा तौर पर 2023 की डेट भी लिखी हुई थी, आप अंदाजा लगा लें। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई जो तस्वीरें जो लोग उनको भेजते हैं, खुद वो तो नहीं ढूंढती होंगी, कोई उनको भेजता ही होगा कि मैडम साहबा ये तस्वीर आप लगा दें, ये काम हमने कर दिया है। तो कम से कम थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लिया करें, तस्दीक कर लिया करें कि आपके अपने लोग इधर उधर के आपको मामू तो नहीं बना रहे कहीं। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इधर इर्द गिर्द वाले हमेशा मरवाते हैं आपको, बाद में फिर आप कहते हैं कि नहीं जी वो हमारे साथ ऐसा हो गया। समीना पाशा ने मरियम नवाज के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की आनियां जानियां टिकटॉक ट्विटर मुहिम और जाकर जो लोगों से गले मिल रही हैं सब बेकार गया। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय कुदरती आफत को तशहीरी मुहिम में बदलने की कोशिश बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हामी सहाफ़ी, आज़ाद यूट्यूबर्स और सैलाब ज़दगान की दहाइयों ने हकीकत खोल दी है। अब सैर तफरी छोड़कर संजीदा कोशिश होनी चाहिए। आगे आ जाए जी, आखिर में एक इंतहाई अहम खबर है गंदम के हवाले से। गंदम की कीमत को बढ़ा दिया गया है। इतलात हैं कि गंदम की कीमत फी मन 3000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। किसान से खरीदी गई 2100 रुपये में और सरकारी खरीदारी रेट जो है वो 3000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। और मार्केट में जाएंगे तो आपको 3500, 3600, 4000 तक मिलेगी। किसान से सस्ती खरीदी और आगे से जो बड़े बड़े माफी हैं वो खरीद कर इसको महंगी करके बेचते हैं। अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।